हेलो दोस्तों, आप सभी का एमएस स्टडी पॉइंट में स्वागत है। तो आज हम सभी लोग पढ़ेंगे संविधान की अनुसूचियां कि संविधान की अनुसूचियां कितनी हैं और इन अनुसूचियों में किसका किसका जिक्र किया गया है। तो क्या है, संविधान में वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में, लेकिन मूल रूप से संविधान में केवल 8 ही अनुसूचियों का जिक्र किया गया था। मतलब 4 अनुसूचियों को संविधान में समय समय पर बाद में जोड़ा गया है। तो क्या हम जो है इन 12 अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि आखिर इन अनुसूचियों में किन किन बातों का जिक्र किया गया, क्या क्या है इन अनुसूचियों में। ठीक है, तो क्या है, पहले देखेंगे पहली अनुसूची, हमारे संविधान की जो पहली अनुसूची है। इस पहली अनुसूची का संबंध किससे है, इसमें क्या विषय शामिल है। तो याद रखिएगा, इसमें क्या है, इसमें शामिल किया गया भारत के राज्यों के बारे में कि भारत के राज्य कौन से हैं और संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया। किसका, संघ राज्य क्षेत्र का, संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, क्या है, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में। ठीक है, तो क्या है, मतलब कि भारत में कुल कितने राज्य हैं और संघ राज्य क्षेत्र कितने हैं। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। तो ये कहां लिखा मिलेगा आपको, इन 28 राज्यों और 8 संघ शासित क्षेत्रों के बारे में वर्णन आपको पहली अनुसूची में दिया गया है कि इनका विस्तार कहां तक है, इनका न्यायिक क्षेत्र कहां तक होगा। इन सारी बातों के बारे में विस्तार से लिखा गया है पहली अनुसूची में। ठीक है, अब देखेंगे दूसरी अनुसूची कि हमारी जो दूसरी अनुसूची है उस दूसरी अनुसूची में क्या लिखा गया है। क्या है, दूसरी अनुसूची मतलब सेकंड अनुसूची, संविधान की जो दूसरी अनुसूची है उस दूसरी अनुसूची में क्या बताया गया है। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं क्या है कि दूसरी अनुसूची में क्या है। दूसरी अनुसूची में याद रखिएगा, जो संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों के क्या है, उन व्यक्तियों के वेतन वगैरह के बारे में, वेतन भत्ते या उनकी जो परिलब्धियां होंगी उनके बारे में जिक्र किया गया। तो दूसरी अनुसूची क्या है, दूसरी अनुसूची क्या है, जो संवैधानिक पदाधिकारियों, जो संवैधानिक पदाधिकारी, इस हम लोग क्या हुआ कि ऐसे पदाधिकारी जिनका जिक्र हमारे संविधान में कहीं किया गया है उन्हें हम बोलते हैं संवैधानिक पदाधिकारी या संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति। तो इन व्यक्तियों के क्या है, इन पदाधिकारियों के वेतन क्या होंगे, वेतन भत्ते और विशेषाधिकार, क्या है, विशेषाधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। यह वर्णन किया गया आपके संविधान की दूसरी अनुसूची में। तो क्या समझ में आया आपको, दूसरी अनुसूची में क्या, दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्तों के बारे में जिक्र किया गया है कि अलग अलग जो हमारे पदाधिकारी हैं, चाहे वो राज्यों के मंत्री हों, संघ के मंत्री हैं, ठीक है, या फिर आपके जो राष्ट्रपति वगैरह हैं, उपराष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, ठीक है, कई हुआ हमारा महान्यायवादी, इन सब के बारे में क्या, इन सबके वेतन वगैरह क्या होंगे, इन सब चीजों का जिक्र दूसरी अनुसूची में किया गया कि इनको इस पद पर रहने के दौरान क्या वेतन मिलेगा, क्या भत्ता होगा और इनके विशेषाधिकार क्या होंगे। इन सारी चीजों का जिक्र दूसरी अनुसूची में किया गया। तीसरी अनुसूची क्या है, तीसरी अनुसूची, तो दोस्तों याद रखिएगा तीसरी अनुसूची में क्या, तीसरी अनुसूची में संवैधानिक पदों पर जो लोग हैं उन पदों पर बैठने के दौरान उन्हें शपथ लेनी पड़ती, शपथ। तो उनके शपथ का क्या प्रारूप होगा और वह किसके शपथ लेंगे, कैसे लेंगे, कौन दिलवाएगा, ये सब क्या, ये सारी चीजें तीसरी अनुसूची में दी गई। मतलब तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ का जिक्र किया गया है। ठीक है, किसका किसका किया गया है, जैसे आप देखिएगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो जज होते हैं ये शपथ कैसे क्या लेंगे, शपथ का प्रारूप क्या होगा। हमारे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो गया, संघ के मंत्री हो गए, ठीक है, और जैसे आपके सांसद हो गए, या सांसद के लिए जो अभ्यर्थी, जो कैंडिडेट सांसद, किसी को जो सांसद बनना चाह रहा है वह जब नॉमिनेशन करता है तो नॉमिनेशन के दौरान उसे एक शपथ फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है। तो अभी क्या, उसके शपथ का प्रारूप भी उस तीसरी अनुसूची में दिया गया। लेकिन आप ध्यान रखिएगा यहाँ कि तीसरी अनुसूची में क्या है, तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनके शपथ का जिक्र नहीं है। याद रखेंगे आप,
कि सबका जो शपथ, सबके शपथ का प्रारूप दिया गया है, लेकिन राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप क्या होगा, उपराष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप क्या होगा और राज्यपाल के शपथ का प्रारूप क्या होगा, यह जिक्र तीसरी अनुसूची में नहीं दिया गया। ये कहा, ये जो पढ़िएगा जब आप राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में और राज्यपाल के बारे में पढ़िएगा, इनसे संबंधित जो खंड है, जो भाग है कार्यपालिका, इसे पढ़िएगा आप संघ की कार्यपालिका, ये पढ़िएगा आप राज्य की कार्यपालिका, तो इनसे संबंधित जो अनुच्छेद है, उन अनुच्छेदों में इनके शपथ का प्रारूप दिया गया है, लेकिन तीसरी अनुसूची में इनके शपथ का प्रारूप नहीं है। और लोगों का है लेकिन इनका नहीं है, इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। के शपथ का जिक्र नहीं, शपथ का जिक्र नहीं, ठीक है। फिर आपका चौथी अनुसूची कौन सी है, चौथी अनुसूची, चौथी अनुसूची क्या है, ये जिक्र यहाँ क्या है चौथी अनुसूची में, याद रखिएगा। चौथी अनुसूची में है राज्यसभा, राज्यसभा की सीटों का विवरण क्या है, राज्यसभा के सीटों का विवरण। समझ क्या होगा कि अलग अलग राज्यों से राज्यसभा में कितने सदस्य जाएंगे, तो अलग अलग राज्यों से निर्वाचित होने वाले राज्यसभा सदस्यों के बारे में वर्णन चौथी अनुसूची में किया गया है। तो क्या है चौथी अनुसूची, चौथी अनुसूची का संबंध है राज्यसभा में अलग अलग राज्यों से जाने वाले सदस्यों की सूचियों का जिक्र किया गया है। तो समझ में आ गया होगा आपको कि तीसरी अनुसूची क्या है, शपथ। चौथी अनुसूची क्या है, राज्यसभा की सीटों का विवरण दिया गया। तो सवाल पूछा जाता है कि चौथी अनुसूची का संबंध किससे है, तो किससे है, राज्यसभा में अलग अलग राज्यों से कितने सांसद जाएंगे, कितने सदस्य जाएंगे, इसका वर्णन चौथी अनुसूची में हमें मिलता है। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं पांचवी अनुसूची, पांचवी अनुसूची। ठीक है, तो याद रखिए पांचवी अनुसूची क्या है, पांचवी अनुसूची का संबंध है अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। किसके है, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उपबंध। इसमें क्या है, पांचवी अनुसूची में है कि जो हमारे भारत में अलग अलग राज्यों में कुछ शेड्यूल एरियाज हैं और कुछ जनजातीय क्षेत्र हैं, तो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन कैसे चलेगा, या प्रशासनिक क्षेत्र कौन कौन से होंगे, उन प्रशासनिक क्षेत्रों का वर्णन इस छठवीं अनुसूची में किया गया। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, इसमें जो है 4 राज्यों को छोड़कर, ठीक है, 4 राज्य क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के अतिरिक्त, ठीक है। तो 4 राज्य क्या है, 4 राज्यों को छोड़कर शेष भारत में जो भी आपके जनजातीय क्षेत्र हैं, जनजातीय इलाके हैं, और इन जनजातीय इलाकों के प्रशासन के बारे में, इनका प्रशासन कैसे चलेगा उनके बारे में, या ये प्रशासनिक इलाके कौन कौन से होंगे, कौन कौन से प्रशासनिक क्षेत्र हैं, इनके बारे में जिक्र पांचवी अनुसूची में किया गया है। इसमें आपको 4 राज्यों को शामिल नहीं करना। कौन कौन से हैं, एक असम है, एक मेघालय है, एक त्रिपुरा और एक मिजोरम है। तो इन 4 राज्यों को छोड़कर अन्य जो शेष राज्य हैं उनके बारे में क्या, उनके बारे में आपको प्रशासनिक उपबंधों का जिक्र पांचवी अनुसूची में किया गया है। ठीक है, इसी बात आपको समझ में आई होगी।